हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी बड़ी खबर है इसके ऊपर कि अदानी पोर्ट की बड़ी छलांग, दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में बनाई जगह। जाने पूरी डिटेल। कई बार मैंने कहा है कि इसके अंदर जो है इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी काफ़ी इसके अंदर करेक्शन भी आ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 2 साल की अगर बात करें, यानी कि 24 महीने की, तो ये 2000 प्लस तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म की बात करें तो, जो कि बैंक की एफडी से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर लग रहा है, अगर इतना इसके अंदर जो है प्रॉफिट मिलता है तो। क्योंकि अभी जो है तकरीबन वो 1150 रुपये के आसपास है इसका स्टॉक। तो साथ साथ जो है देखते हैं कि पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट और जो शेयर एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम जो है उस सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, विजिट ज़रूर करें हमारे चैनल को एक बार, और आगे देखें। और टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ एनालिसिस काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें रिपोर्ट है क्या, तो ये ज़रा देखें ध्यान से कि अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट यानी कि CSA 2024 में दुनिया की टॉप 10 परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसफ़र और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जगह बना ली है। और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। ये कारनामा करने वाली इकलौती भारतीय कंपनी बनकर अदानी पोर्ट्स ने सभी का ध्यान खींचा है। इतना मतलब कि टफ टाइम है इनके लिए, आरोप लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, या फिर आरोप इसको कह सकते हैं, अभी केसेस तो या फिर आरोप। फिर भी मतलब कि ये इन अदानी ग्रुप की जो है यही बात मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि ये अपने बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस रखते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो इनकी। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें या फिर सांगी इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इनका मर्जर होने वाला है। तो ये ज़रा देखें। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट और सांगी सीमेंट जो है अब आगे चल के वो साथ साथ ही चल सकते हैं। इसके अंदर हल्की सी तेज़ी आई तो इसके अंदर भी हल्की सी तेज़ी आई। और वो जो रेशियो था, सांगी इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर्स, अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर्स, तो यही आप इसको जो है गिनती कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसी तरीके से चलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, जब तक वो मर्जर नहीं हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब आगे देखते हैं कि अदानी पोर्ट्स जो है उसने इस रैंकिंग में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। तो पहले ये दुनिया की टॉप 15 परिवहन और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में शामिल थी। पहले 15 में शामिल थी, अब टॉप 10 में आ गई है। तो इस बार कंपनी ने 100 में से जो है 68 अंक हासिल किए, जो पिछले साल से 3 अंक ज़्यादा है। अब अदानी पोर्ट अपने सेक्टर में 97 परसेंटाइल पर है, जो कि 2023 में जो है 96 परसेंटाइल पर थी। कंपनी ने जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। खास तौर पर पारदर्शिता, रिपोर्टिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा और ग्राहक संबंध जैसे मानकों पर बेहतरीन जो है स्कोर किया है। काफ़ी बढ़िया काम इसका जो दिख रहा है ओवरऑल। और यहाँ पर हम बात करें आगे कि उससे पहले, खैर फिलहाल हम आगे बात करेंगे कि अदानी पोर्ट के CEO उनका क्या कहना है। अश्विनी गुप्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि जिम्मेदारी से कारोबार करने से नए आइडिया आते हैं और लंबी सफलता की राह खुलती है। तो ये सम्मान जो है हमारी टीम की मेहनत को दिखाता है और जो हर कदम पर स्थिरता को सबसे पहले रखती है। और हमारा लक्ष्य है कि 2040 तक नेट ज़ीरो हासिल करें, यानी कि वो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आई थिंक यहाँ पर, नेट ज़ीरो। आगे देखें कि भारत में सबसे बड़ा और दुनिया में विस्तार, इस पॉइंट को ज़रा देखें तो अदानी पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है, जिसकी 633 मिलियन टन प्रति वर्ष, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हैवी। इसको ज़रा देखें, 633 मिलियन टन प्रति वर्ष जो है उनकी इतनी कार्गो हैंडलिंग क्षमता है। और कंपनी जो है इसे, अब देखिए इनका लक्ष्य क्या है, 2030 तक
1 बिलियन MTPA यानी कि यही मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाने की योजना पर काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनका टारगेट इतना ज़्यादा है तो इनका बिजनेस बढ़ सकता है और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखें तो भारत में कंपनी जो है वो 13 बड़े पोर्ट्स और टर्मिनल का संचालन करती है और देश की कुल पोर्ट क्षमता का 24% तो जो है यही संभालते हैं। तो ये भी काफ़ी इसका जो है बढ़िया बात लग रही है। अब आगे देखें तो वैश्विक स्तर पर अदानी पोर्ट तेज़ी से अपने पंख फैला रही है, अपने बिजनेस का विस्तार भी अच्छा खासा कर रही है। ये श्रीलंका के कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इजराइल के हाइफा पोर्ट और तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल का संचालन कर रही है। 3 जगह वो ये अस्ता खासा मतलब कि विस्तार भी कर रही है अगर विदेशों में भी अगर देखें तो। और कंपनी का लक्ष्य जो है 2025 तक 29 MTPA से 2030 तक जो है 150 MTPA तक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो वॉल्यूम बढ़ाने का है। ये लक्ष्य उनका विदेशों के अंदर है। वो हमने बात की जो है वो सभी की बात की और यहाँ पर विदेशों में इसका इतना लक्ष्य है। और आगे देखें तो बाजार हिस्सेदारी में बड़ा इजाफा। तो विशेषज्ञों के मुताबिक अदानी पोर्ट की भारत में हिस्सेदारी 2030 तक 33% तक बढ़ सकती है और अभी कितनी है 24%। और कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी अपने कारोबार का तेज़ी से विस्तार कर रही है। अदानी पोर्ट की इस उपलब्धि ने न सिर्फ भारतीय व्यापार का मान बढ़ाया है बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत जो है वो स्थिरता और विकास के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी फिलहाल जो है एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और एक जो है शेयर की अगर बात करें तो देखिए दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के मुकाबले मुझे ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है इसके अंदर जो है वो क्या रहती है, कम रहती है। ये इसको धीमा शेयर कह सकते हैं। ये गिरता भी कम है, तेज़ी भी इसके अंदर कम आती है, तो धीरे धीरे करके जो है ये चलता है। तो ये बड़ी जो है एक अच्छी चीज़ इसकी जो है यहाँ पर लग रही है ओवरऑल अगर देखें तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी जो है रकम मतलब कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे निवेश से भी एक अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। तो एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे अगर आप खरीदते हैं तो पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और साथ साथ अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम हमेशा कहते हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है अगर कोई खरीदता है तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। कुछ शेयरों के ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा की टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर, और कुछ शेयर जो रह गए हैं वो इसके बाद के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।